तो चलिए बाबू, नहीं जी, हम लोग देख रहे थे एप्लीकेशंस ऑन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पर कुछ एप्लीकेशन हम लोग देखे थे और 10 नंबर तक एग्जाम्पल हम लोग कर लिए थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग को देखना है, तो ये 1 भी हो गया था, 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक हो गया था। अब इसके आगे की बारी है बाबू, तो इसके आगे वाला हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। 11 में बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 इन 542 लिविंग रिमाइंडर्स 7 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए तो जो भी करना है बाबू उसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ही निकालते हैं, नहीं जी। लेकिन इसमें रिमाइंडर हमारा लीव कर रहा है 7 11 और 15 का रिस्पेक्टिवली, इसीलिए जो 398 है यानी 398, इसमें 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा उसका, फिर 436 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा उसका, और 542 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा उसका HCF निकालेंगे, ठीक है। वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, जो तीनों नंबर को डिवाइड करेगा और उसके बाद रिमाइंडर हमारा 7 11 और 15 बचेगा, ठीक है। तो नंबर है हमारे पास 398 436 542 398। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या क्या है बाबू। 398 है और क्या है जी, तो और 436 है और फिर क्या है, तो 542 और इसमें से जो रिमाइंडर जो लीव कर रहा है वो हमारा है 7 11 और 15, 7 11 और 15, ठीक है। तो लिख देंगे द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर will be of the following the required largest number will be the HCF, यहाँ पर HCF of the following numbers, ठीक है। और नंबर हमारा क्या जवाब वो, तो 398 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 को, यानी 398 माइनस 7, तो ये कितना जाएगा, 7 8 में से 7 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फिर ये 436 में से घटेगा 11, तो ये 6 में से 1 जाएगा तो ये 5, और ये 3 में से 1 जाएगा तो 2, और ये हो जाएगा 4। फिर हो जाएगा बाबू 542 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 12 में से 5 जाएगा तो ये 7 बच जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3 में से 1 जाएगा तो 2, और ये 5 का 5 बचा रहेगा, ठीक है। यानी हमारे पास नंबर है 391, फिर 425 और फिर 527, ठीक है बाबू। तो इसी का HCF हम लोग निकालना है। तो HCF हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ा वाला जो नंबर है पहले ये दोनों का लेंगे,
आज जो आएगा उसका HCF इसके साथ 391 के साथ कर देंगे। चलिए 527 और 425 का HCF निकालिए। चलिए देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे बाबू हम लोग। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि A इक्वल्स BQ प्लस R। तो A हमारे पास 527 है और B यानी 425 इंटू Q तो 1 हो जाएगा। अब प्लस R कितना हो जाएगा बाबू? तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। और ये देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा और 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 102 हो जाएगा। अब देखिए नॉन जीरो है इसलिए 425 और 102 का फिर से हम लोग LCM क्या बोलते हैं उसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा के पैटर्न पर सजाने की प्रयास करेंगे HCF के लिए। तो A इक्वल्स BQ प्लस R, A हमारा 425 हो जाएगा और B हो जाएगा 102 और Q कितना हो जाएगा बाबू? तो 4 हो जाएगा। तो Q 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 408 और 408 को है जी रिमाइंडर निकालने के लिए हमको 425 में से घटाना पड़ेगा है जी। तो 25 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा बाबू? है जी तो 17 बच जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारे पास 17 हो जाएगा। फिर से नॉन जीरो है इसलिए फिर से 102 और 17 का यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी 102 और यहाँ पर 17 टाइम्स 6, तब आ जाएगा रिमाइंडर हमारे पास 0 है जी। 17 6 जा 102 होता है, इसलिए रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आया तो हमारे पास HCF जो होगा बाबू वो 17 आएगा। अब इस HCF का फिर से नंबर हमारे पास 391 है, उसका HCF निकालने की प्रयास हम लोग करेंगे और फाइनल जो रिजल्ट आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो अब पेयर हमारे पास आ गया 391 और 17 का। चलिए इस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए। तो ये इक्वल्स BQ प्लस R है जी। तो ये 391 A इक्वल्स B हमारा 17 और Q कितना बन जाएगा बाबू? तो 2 हो जाएगा और 3 यानी 23 हो जाएगा है जी। तो 23 से जब 17 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 391 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचेगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 बचा है जी तो इसका HCF क्या हो गया बाबू? HCF हमारा 17 आ गया, यानी ये जो 17 है वो HCF होगा। HCF ऑफ किसका किसका बाबू? तो 391 का, फिर 425 का और फिर 527 का। ये 3 नंबर का ये HCF हो जाएगा नहीं, और यही हमारा 3 नंबर का HCF जो होगा वही रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर होगा, जिससे 398, 436 और 542 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर में हमारे पास 7, 11 और 15 आएगा। चलिए तो एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है 2 टैंकर्स कंटेन 850 यानी 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी। बोल रहा है 2 कंटेनर है, क्या बाबू? 2 कंटेनर जिसके पास 850 यानी एक में 850 850 लीटर्स है
पेट्रोल, और दूसरे में है हमारे पास 680 लीटर्स। तो हमको कंटेनर का मैक्सिमम कैपेसिटी निकालना है जी, और वो मैक्सिमम कैपेसिटी इस तरीका से निकालना है कि दोनों में पेट्रोल है जी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर करे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए कॉमन डिवाइजर हमको लेना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी कैसा, तो मैक्सिमम कैपेसिटी का, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो यहाँ भी HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF निकाल दीजिए, किसका किसका है बाबू, 850 और 680। $850 और 680 है जी, इसी का HCF हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए A बराबर BQ प्लस R कर दीजिए, इस पर यूक्लिड डिवीजन लेमन लगाइए। तो ये हमारा 850, B हमारा 680, Q हमारा 1, अब प्लस R कितना हो जाएगा जी, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 15 में से 8 जाएगा तो 7, और 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी 170। ठीक है, अब देखिए नॉन जीरो है, इसलिए फिर से हमको 680 और 117 में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना चाहिए। चलिए अप्लाई कर दीजिए, 680 A इक्वल्स B, यानी 170 इंटू Q कितना होगा इसका, ठीक है जी। तो इसके लिए लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस कर लीजिए, या 4 हो जाना, जहाँ 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आया है। रिमाइंडर इज 0, इसीलिए HCF कितना आ गया बाबू, 170 लीटर्स, पेट्रोल का 170, और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। इसीलिए रिक्वायर्ड आंसर बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 170 लीटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई सेमिनार हो रहा है जहाँ पार्टिसिपेंट हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का कितना कितना है बाबू, 60, 84 और 108 है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम the same number of participants are to be seated and all of them being in the same number। ठीक है, बोल रहा है कि मिनिमम रूम हमको चाहिए जिसमें इस सबको बैठाया जा सके, और इस तरीका से बैठाया जा सके नहीं जी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट चाहे जितना भी रूम हो, पार्टिसिपेंट जो है वो सब रूम में बराबर बराबर होना चाहिए। आया समझे, सेम सब्जेक्ट का। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालने के लिए पार्टिसिपेंट को मैक्सिमम करना पड़ेगा, और पार्टिसिपेंट सब रूम में बराबर बराबर रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कॉमन चाहिए, कॉमन डिवाइजर। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अगर कॉमन में आ रहा है, कॉमन डिवाइजर में आ रहा है, तो मिनिमम होगा कि मैक्सिमम। तो आंसर कह रहा है कि यहाँ रूम मिनिमम चाहिए। तो रूम तो मिनिमम तब होगा जब एक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठे। ठीक है, यानी पार्टिसिपेंट का नंबर भी हमको मैक्सिमम रखना है और कॉमन भी रखना है। इसलिए यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर है जी हमारा HCF से निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 का देख लीजिए
है जी। और फिर उसके बाद रूम भी निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को HCF निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रूम आ जाएगा हमारे पास। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। अच्छा, नंबर कौन कौन है बाबू? 60, 84 और 108। सिक्सटी 84 और 108 ये हमारा पार्टिसिपेंट है। हमको निकालना है नंबर ऑफ मिनिमम रूम्स, मिनिमम रूम्स, ठीक है जी। तो मिनिमम रूम निकालने के लिए एक रूम में मैक्सिमम नंबर आदमी पार्टिसिपेंट बैठना चाहिए। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट इस तरीका से बैठना चाहिए, वो बोल रहा है कि सभी रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले निकाल दीजिए, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट के लिए। और उसके बाद टोटल पार्टिसिपेंट को सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से डिवाइड कर दीजिएगा, तो नंबर ऑफ मिनिमम रूम निकल जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे फॉर सेम एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स, नहीं जी, क्या हो जाएगा? फॉर सेम एंड मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स वी शुड कैलकुलेट HCF of above participants। चलिए इसके बाद क्या करना है बाबू? तो HCF निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 108 और 84 का निकालेंगे, यानी 108 A इक्वल्स B 84 इंटू Q1 हो जाएगा प्लस R, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, है जी, 24, हाँ ठीक है। फिर से नॉन जीरो आया, तो 84 को 24 से इंटू 3, तो ये 24 3 जा कितना हो जाता है? तो 72। हमको 84 चाहिए, तो 12 यहाँ पर और रिमाइंडर आएगा। फिर से नॉन जीरो आ गया बाबू, इसलिए 24 को 12 से, यानी 12 2 या 24, रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 0। इसलिए ये दोनों का HCF हमारा कितना हो गया बाबू? 12। किसका किसका? 108 और 84 का। अब देखिए ये जो रिक्वायर्ड HCF चाहिए वो अभी नहीं आया है, क्योंकि एक नंबर यहाँ पर छूटा है। तो इस नंबर और जो HCF आया उसका HCF फिर से निकालिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई करके। तो यहाँ पर आ जाएगा बाबू A यानी 60 इक्वल्स B यानी 12 इंटू Q यानी 5 प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तब यहाँ 0 हो जाएगा, है जी। यानी यहाँ भी HCF हमारा कितना आ गया बाबू? 12, ठीक है। इसलिए 60, 84 और 108 का जो HCF होगा वो 12 भी होगा, है जी, ये 12 भी होगा। इसलिए यहाँ पर आ जाएगा, है जी, सेम नंबर एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेंट
विल बी 12 और नंबर ऑफ हमको क्या निकालना है बाबू, मिनिमम रूम, इसलिए नंबर ऑफ मिनिमम रूम्स है जी, ये कैसे निकलेगा बाबू, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बाई सेम एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम निकाल देंगे, नहीं जी, जो यहाँ पर 12 है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाबू नंबर ऑफ मिनिमम रूम बराबर क्या हो जाएगा बाबू, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, सेम नंबर ऑफ पार्टी टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को क्या करेंगे बाबू, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम में डिवाइड कर देंगे, यानी सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम्स है जी। चलिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना है, तो उसके लिए देखिए ये 60 है, 84 है और 108 है, ये सबको जोड़ दीजिए तो ऊपर आ जाएगा हमारा 60 प्लस 84 प्लस 108 और नीचे है जी सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम कितना आया है, तो HCF हमारे देख लीजिए 12 आया, तो 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए चलिए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 8 4 12, 12 का 2 कैरी हो गया 1, तो 1 0 1 हो गया, 1 और 8 9 हो गया, 9 और 6 15 हो जाएगा, यानी 5 है जी, कैरी हो गया फिर से 1 1 और 1 2 हो गया अपॉन 12, तो 12 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, तो 12 2 जा 24 और 1 2 12 यानी 12 1 जा 12 यानी 21 यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मिनिमम रूम्स कितना आ गया बाबू, तो 21 आ गया, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम्पल का, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। बोल रहा है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज। ठीक है, उसको इस तरीका से, ठीक है, हिंदी इंग्लिश और मैथमेटिक्स बुक्स को इस तरीका से सजाया गया है, ढेर लगाया गया है जी। किस तरीका से बाबू, कि उसका हाइट और टॉपिक वाइज के अनुसार सब सेम रहना चाहिए, इस तरीके से सजाया गया है। द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इज 96, इंग्लिश का बुक कितना है 96 है। द नंबर ऑफ हिंदी बुक इज 240
एंड द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक इज 336. Assuming that the books are of the same thickness, determine the number of stacks of English, हिंदी and mathematics book. ठीक है, नहीं जी, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स बुक का नंबर ऑफ स्टेक्स हमको निकालना है। नहीं जी, एक बार और पढ़ लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और एकदम इजी है। देखिएगा, खाली देखने में ही दिखाई दे रहा है बड़ा। तो बोला है 3 sets of English, Hindi and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise and height of each stack is same. यानी सेम की बात कर रहा है तो फिर से कॉमन की बात कर रहा है, कॉमन डिवाइजर। ठीक है, द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक इज 96, द नंबर ऑफ हिंदी बुक इज 240 एंड नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक इज 336 यानी 336। एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ द सेम थिकनेस, सभी बुक का थिकनेस भी कैसा है, मोटाई सेम है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, तीनों का क्या कर लीजिए बाबू, HCF निकाल दीजिए, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जी। और वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा है जी, उसी को इस सब बुक को आसानी से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाए इंग्लिश का स्टेक आ जाएगा, यानी इंग्लिश में कितना सजाया गया, हिंदी में कितना सजाया गया और मैथमेटिक्स में भी कितना सजाया गया, वो सब एकदम बराबर बराबर अमाउंट में आएगा। ठीक है जी, यानी सबसे पहले नंबर ऑफ बुक इन ईच स्टेक हमको निकालना चाहिए, जो HCF देगा। किसका किसका बाबू, 96, 240 और 336। 96, 240, नंबर हमारे पास है 96, 240, 336 है जी। नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टेक क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा ये, तो HCF हो जाएगा, बराबर HCF, क्योंकि कॉमन का बात कर रहा था। HCF ऑफ 96, 240 और उसके बाद 336। ठीक है, तो इसको निकाल दीजिए, HCF निकाल लिए। तो यहाँ पर 336 और 240 का सबसे पहले निकाल लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो A यानी 336 इक्वल्स B यानी 240, Q तो हमारा 1 हो जाएगा, R कितना हो जाएगा बाबू, तो 6 में से 0 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये 13 में से 4 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। 3 ये 2 बन गया, 2 है तो ये देखिए 96 हमारी रिमाइंडर आया, फिर से नॉन जीरो है, इसलिए 240 और 96 पर क्या कर दीजिए बाबू, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा आप अप्लाई कीजिए, यानी 240 इक्वल्स यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 96 टाइम्स 2 प्लस रिमाइंडर कितना जी, तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12 कैरी 1 और 9 2 जा 18 और 1 19 192। तो 192 को 240 में से घटाइए तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 यानी 48 हमारे पास रिमाइंडर आएगा है जी। फिर से नॉन जीरो है, इसलिए 48 और 96 का यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए, यानी 96 इक्वल्स 48 टाइम्स 2 प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर 0 होने के कारण HCF ये दोनों नंबर का हमारा कितना आ गया बाबू, 48 आ गया। ठीक है, अब देखिए इस 48 का 96 से भी हमको HCF निकालना है, जो पहले निकाल चुके हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए एक और स्टेप करना पड़ेगा है जी।
तो 96 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 48 टाइम्स 2 प्लस 0, यानी फिर से HCF हमारा कितना आ गया बाबू 48, यानी प्रत्येक स्टैक में हमारा नंबर ऑफ बुक्स कितना हो गया 48 हो गया है जी, क्योंकि ये 48 ही हमारा तीनों का HCF है। नहीं, रिक्वायर्ड HCF कितना बाबू, रिक्वायर्ड HCF हमारा कितना आया 48 आ गया, और ये जो रिक्वायर्ड HCF 48 आया यही हमारा नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक है। तो बराबर लिख देंगे नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, ईच स्टैक, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना बाबू, तो इसका सेकेंड पोर्शन देखिए। तो सेकेंड पोर्शन में हमको इंग्लिश बुक का स्टैक हमको निकालना है कि उसका कितना नंबर है, उसी तरीका से हिंदी और मैथमेटिक्स के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो इसको नेक्स्ट ये 48 याद कीजिएगा, यानी यहाँ पर हम लोग निकालेंगे बाबू नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश बुक्स, ये कितना हो जाए बाबू, तो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश बुक्स जो 96 था, अब आता नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, ठीक है। तो इंग्लिश का बुक कितना था बाबू, तो 96, और नंबर ऑफ बुक ईच स्टैक कितना था, तो ये आया था 48। तो ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश बुक्स हमारा कितना आ गया बाबू 2 आ गया। इसी तरीका से हम किसके लिए निकाल सकते हैं जी, तो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हिंदी बुक्स है जी। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हिंदी बुक्स, अब बटा फिर से नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना था बाबू 240 बटा 48 डिवाइड कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा 5। उसी तरीका से हम है जी मैथमेटिक्स के लिए भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक मैथ्स बुक्स। इसको किससे डिवाइड करना है जी, तो नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, यानी नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स का बुक कितना था 336, इसको हमको 48 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। तो इसीलिए नहीं जी इंग्लिश बुक का स्टैक हमारे पास 2 आया था और हिंदी का 5 और मैथमेटिक्स का आ गया हमारे पास 7। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब एप्लीकेशन करेंगे बाबू एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज देखेंगे, एप्लीकेशन लगभग खत्म हो गया। अब RD शर्मा जी का एक्सरसाइज देखने की बारी है। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।